जय हिंद। समाजवादी साथियों, सपा विधायक अभय सिंह का इस्तीफा, गोसाईगंज से सपा का नया प्रत्याशी तैयार। जी हाँ, आज हम बात करेंगे गोसाईगंज की जो विधानसभा सीट है उसको लेकर जो एक बहुत बड़ी खबर जो सामने आ रही है उसको लेकर आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में अब 10 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होने जा रहा है उसके लिए जो बिगुल है वो बज चुका है। और बिगुल बजने के साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने जो तैयारियां हैं उन तैयारियों में अपनी तेजी लाए हैं। और तेजी लाने के साथ साथ लगातार अखिलेश यादव जी जो पीडीए की जो भूमिका है उस भूमिका को तैयार करते हुए इंडिया गठबंधन के तहत अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में जहां पर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है उसके लिए तैयारियों में जुटे हुए हैं। और लगातार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के द्वारा जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को घेरा गया, उसके बाद संसद में अखिलेश यादव जी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं। और अब अखिलेश यादव लगातार उत्तर प्रदेश में जहां पर 10 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है उसको लेकर भी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर जाति आधारित टिप्पणियां भी कर रहे हैं। और लगातार अखिलेश यादव जी पीडीए की जो भूमिका है उस भूमिका को मजबूती भी प्रदान कर रहे हैं। आप लोगों को पता है जहां पर जो है 10 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव प्रस्तावित है, उसी के साथ ही साथ आप लोगों को ये भी पता होगा लोकसभा के चुनाव से पहले जो राज्यसभा का चुनाव हुआ था उस राज्यसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के साथ में उनकी ही पार्टी के विधायकों ने गद्दारी की थी, जिसका परिणाम ये हुआ कि समाजवादी पार्टी के जहाँ पर 3 सदस्यों को चुनावी मैदान में राज्यसभा के चुनाव में जीतना था, लेकिन 2 ही प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के जो थे वो राज्यसभा का चुनाव जीत कर राज्यसभा में पहुंचे। वहीं पर एक प्रत्याशी जो हारा है उसमें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के उन गद्दार विधायकों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को अपना वोट दिया। वोट देने के साथ ही साथ उनकी जो राजनीति है वो भी खत्म हो चुकी है। जहां पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी की तरफ से उन पर लगातार कार्रवाई की जो खबरें हैं लगातार चल रही हैं, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी भी इन गद्दार विधायकों से बचती हुई नजर आ रही है। तो ये वो 8 गद्दार विधायक हैं जिन्होंने राज्यसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के साथ में गद्दारी की और गद्दारी करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को अपना वोट दिया। उसके बाद जनता इनसे काफ़ी ज़्यादा नाराज भी है और इन्होंने लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का गाय बजाय प्रचार प्रसार भी किया। कुछ ने खुलेआम किया तो कुछ ने पीठ के पीछे किया, छुप के किया, लेकिन इनमें से एक भी विधायक विधानसभा सीट अपनी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को नहीं जितवा सका। इन्हीं गद्दार विधायकों में से एक जो गद्दार विधायक हैं उनके लेकर आज हम बात करेंगे अभय सिंह को लेकर। लेकिन आप लोगों को उससे पहले हम बता दें कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव जी को दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। शिवपाल सिंह यादव जी ने इन गद्दार विधायकों की विधायकी को खत्म करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से भी मुलाकात की है। और मुलाकात करने के साथ ही साथ अब अखिलेश यादव की दल बदल कानून के तहत इन 8 गद्दार विधायकों की जो विधायकी है उसे खत्म करवाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। और लगातार प्रयासरत होने के साथ साथ इन 8 गद्दार विधायकों में से जो एक गद्दार विधायक है उनको लेकर हम बात करेंगे, वो है अभय सिंह। अभय सिंह वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी की गोसाईगंज की जो विधानसभा सीट है वहां से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। हालांकि 2022 के विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने गोसाईगंज की जो विधानसभा सीट है वहां से अभय सिंह को चुनावी मैदान में उतारा। अभय सिंह ने वहां पर जनसंपर्क किया, अखिलेश यादव ने जनसंपर्क किया और वहां से अभय सिंह समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर उन्होंने यहाँ से रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की। और जीत हासिल करने के साथ ही साथ अभय सिंह ने राज्यसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के साथ में ही गद्दारी की और अब उनकी जो विधायकी की जो सदस्यता है वो जाती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि कुछ खबरें ये भी चल रही हैं कि विधानसभा के जो सदस्यता है ये लोग अपनी सदस्यता स्वयं ही दे देंगे। अगर इन्होंने स्वयं इस्तीफा नहीं दिया तो फिर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी दल बदल कानून के तहत इनकी जो गद्दार विधायक है उनकी विधायकी को खत्म करवाएंगे। उन्हीं गद्दार विधायकों में से नाम जो शामिल है वो है अभय सिंह। तो अभय सिंह की जहाँ पर विधायकी खत्म होने की संभावनाएं चल रही, वहीं पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी नए प्रत्याशी के नाम को लेकर लगातार लखनऊ पार्टी कार्यालय में बैठकों का दौर जारी है। और वहीं पर लगातार अखिलेश यादव जी पीडीए की जो भूमिका है उस भूमिका को तैयार कर रहे हैं। और लगातार हर एक परिस्थिति में
जो गोसाईगंज की विधानसभा सीट है वहाँ से अब अखिलेश यादव जी पीडीए की जो भूमिका है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी महिलाओं की, तो इनको भागीदारी यहाँ पर उन्होंने लोकसभा के चुनाव में दी। लोकसभा के चुनाव के बाद अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से नेताओं को जिम्मेदारी दी, चाहे वह लोकसभा में जिम्मेदारी रही हो या फिर विधानसभा में जिम्मेदारी रही हो या विधान परिषद में जिम्मेदारी रही हो, अखिलेश यादव जी ने साफ तौर से पीडीए की जो भूमिका है उसको आगे बढ़ाया है और आगे बढ़ाने के साथ साथ पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और आदि आबादी की जो महिलाओं के जो हक और सम्मान की बात है उसे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी लगातार उठा भी रहे हैं। वहीं पर बात करेंगे गोसाईगंज की विधानसभा सीट से अनेक दिग्गज नेता लगातार चुनावी मैदान में जुटे हुए हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं और जनसंपर्क करने के साथ साथ अभी आप लोगों ने देखा होगा कुछ नेताओं ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी से मुलाकात की और मुलाकात करने के साथ साथ उन्होंने समाजवादी पार्टी की जो सदस्यता है वो सदस्यता भी ली है और गोसाईगंज की जो विधानसभा सीट है वहाँ से लगातार अपनी टिकट की जो दावेदारी है वो कर भी रहे हैं। वहीं पर बात करेंगे गोसाईगंज की जो विधानसभा सीट है वो कहीं ना कहीं यहाँ से समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का दोनों का ही कब्जा रहा है, जहाँ पर 2017 के चुनाव में अभय सिंह को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने चुनावी मैदान में हरा दिया था। वहीं पर 2022 के विधानसभा के चुनाव में अभय सिंह ने जो समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी थे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को यहाँ से चुनावी मैदान में करारी शिकस्त दी थी। तो वहीं पर बात करेंगे गोसाईगंज की जो विधानसभा सीट है जहाँ पे अनेक दिग्गज टिकट की दावेदारी कर रहे हैं और लगातार पीडीए की जो भूमिका है उस भूमिका के आने वाले लोग लगातार मजबूती के साथ जनसंपर्क भी कर रहे हैं। आप लोगों की क्या राय है कि गोसाईगंज की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी कौन होना चाहिए, किसकी दावेदारी मैन मानी जा रही है, मुख्य मानी जा रही है? आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय दे सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं गोसाईगंज की विधानसभा सीट का जाति समीकरण क्या कहता है। तो जाति समीकरण की बात करें तो यहाँ पर कुल मतदाता 3,74,887 हैं, जिसमें से पुरुष मतदाता जो है 2,01,751 है। वहीं पर महिला मतदाता 1,73,119 हैं। अगर हम बात करें जाति समीकरण के हिसाब से तो यहाँ पर दलित समाज 75,000 वोटर्स दलित समाज के हैं, सबसे ज़्यादा दलित समाज के जो लोग हैं वो यहाँ पर हैं। वहीं पर ब्राह्मण समाज के 65,000 मतदाता हैं, वर्मा समाज के 40,000 मतदाता हैं, निषाद समाज के 40,000 मतदाता हैं, वैश्य समाज के 30,000 मतदाता हैं, ठाकुर समाज के 25,000 मतदाता हैं, यादव समाज से 25,000 मतदाता है, मुस्लिम समाज से 25,000 मतदाता है, चौहान समाज से 10,000 मतदाता है, अन्य 40,000 हैं। तो यहाँ से हम बात करेंगे, यहाँ से जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर यहाँ से एक नाम चर्चाओं में बना हुआ वो है, आप सभी लोग जानते होंगे, लौटन राम निषाद। लौटन राम निषाद का नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ क्योंकि यहाँ से 40,000 जो मतदाता वो निषाद समाज का है और निषाद समाज ने इस बार के लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी का बढ़ चढ़कर वोट भी दिया है। तो कहीं ना कहीं पूर्वांचल में जो समाजवादी पार्टी ने कहा भारतीय जनता पार्टी को जो करारी शिकस्त दी है उसमें कहीं ना कहीं निषाद समाज का अहम योगदान है। उसके साथ साथ समस्त पीडीए की जो लोग हैं उनका सबका योगदान है। तो यहाँ से निषाद समाज से लौटन राम निषाद का नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। वहीं पर यहाँ से दलित समाज से अखिलेश यादव के किसी बड़े चेहरे को यहाँ से चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। फिर ब्राह्मण समाज से भी अखिलेश यादव जो गोसाईगंज की विधानसभा सीट है यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। जाति समीकरण लगातार पीडीए का बाहुल्य सीट है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक बाहुल्य सीट है। तो अखिलेश यादव जी लगातार पीडीए की भूमिका बना रहे हैं और लगातार जहाँ जहाँ भी विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं लगातार अखिलेश यादव जी पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी के जो लोग हैं उन्हें लगातार राजनीति में सक्रिय कर रहे हैं और लगातार जनहित के मुद्दों को भी उठा रहे हैं। तो आप लोगों की क्या राय है, गोसाईगंज की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर किसको चुनावी मैदान में उतारा जाना चाहिए? आप लोगों की जो भी राय हो सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।